दोस्तों, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं और जो भी हिंदू धर्म से हैं, वो उनको दोस्तों पता होगा। अक्सर जो भी हिंदू भाई बहन है, वो अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और दोस्तों, हनुमान चालीसा एक ऐसा महाकाव्य है, काव्य है, जो कि दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला एक आप चौपाई कह लें, चूँकि दोस्तों ये 40 चौपाइयों का पूरा संग्रह है, इसलिए इसे चालीसा भी कहा गया। और दोस्तों, हनुमान चालीसा की जो रचना है और उनकी जो रचयिता हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में इसकी रचना की। ऐसा हनुमान चालीसा है, उसमें एक पंक्ति आती है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुखी। दोस्तों, वैसे तो सत का मतलब होता है 100, और गोस्वामी जी ने यह लिखा है कि अगर आप 100 बार इसका पाठ करते हैं तो आप हर किसी बंदिश से छूट सकते हैं, जो भी आपके ऊपर संकट है। तो दोस्तों, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये 100 का वर्णन किया, वो किस आधार पे किया, आज मैं उन्हीं तथ्यों को लेकर आपके सामने आया हूँ। और एक बताऊंगा आपको एक नई कहानी, जो कि पौराणिक कहानी है, और उस कहानी को आप सुनिएगा और समझिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के अस्सी घाट पर बैठकर कुछ अपना भजन गुनगुना रहे थे। और उसी टाइम होता है क्या कि एक महिलाओं का कुछ झुंड रहता है, जिसमें एक महिला रहती है, उनके साथ में आती है और स्नान करती है। और स्नान करने के बाद जैसे देखती है कि बाबा जी बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करती है। असल बात यह रहती है कि दोस्तों, जो महिला रहती है, उनके जो पति रहते हैं, उनके पति की मृत्यु हो जाती है, और वो सती होने के लिए स्नान करती है। और उसके बाद सोचती है कि स्नान कर लूंगी, उसके बाद जाके मैं भी अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। लेकिन देखती है दोस्तों कि गोस्वामी जी बैठे हुए हैं, कोई संत बैठा हुआ है, सोचती है कि लास्ट बार लाओ मैं प्रणाम कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ये सोचकर बाबा को कहती है प्रणाम, और बाबा जी अपने में थोड़ा से मगन रहते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं, और महिला को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा सौभाग्यवती भव। महिला दोबारा प्रणाम करती है, लेकिन गोस्वामी जी फिर कहते हैं बेटा सौभाग्यवती भव। लेकिन फिर महिला उनको तीसरी बार टोकती हुई कहती है, बाबा आप, मैं सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ, मेरे तो पति जी की मृत्यु हो चुकी है और मैं तो विधवा हो चुकी हूँ। फिर उसके बाद जब तो गोस्वामी जी देखते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसा है, कैसा कैसा ये मतलब एक तरीके से अनहोनी हो रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया। तो फिर कहते हैं कि नहीं बेटा, मैंने जो आशीर्वाद दिया है, ये मैंने नहीं दिया, बल्कि मेरे अंदर बैठे भगवान ने दिया है, मेरे मन ने दिया है। तो ऐसा कहते हुए गोस्वामी जी वहां से चले जाते हैं, अंदर जाते हैं, और कहते हैं कि जो मैंने आशीर्वाद दिया है वो सत्य साबित होगा, तुम सौभाग्यवती हो। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी जी जाते हैं और वहां पे सुंदर कांड का पाठ करने लगते हैं, और भगवान से अनुग्रह करते हैं कि भाई किसी तरीके से इनके पति जो है जीवित हो जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे दोस्तों कुछ समय बीतता है, कुछ समय बाद जो उनके पति रहते हैं, यानी जो डेड बॉडी रहती है, उसमें थोड़ा बहुत हलचल होने लगती है। थोड़ा बहुत हलचल होते ही लोग देखते हैं, लोग थोड़ा से कौतूहल का विषय बन जाता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसा होने लगा। थोड़ी समय और जैसे दोस्तों बीतता है, होता क्या है कि वो थोड़े समय में उनका जो पति रहते हैं वो जीवित हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ये होता है, मतलब चारों तरफ जय जयकार होने लगता है, गोस्वामी जी की लोग चर्चा करने लगते हैं, और लोग खुशी खुशी अपने पति के साथ वो महिला जो है घर चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ समय बीतता है, और उसी समय की बात है दोस्तों कि इधर होता है कि आगरा में अकबर का शासन काल चल रहा था। और अचानक से क्या होता है कि उनके एक मंत्री रहता है, उनके मंत्री का कोई पुत्र रहता है, इकलौता पुत्र रहता है, और उनके पुत्र का डेथ हो जाता है, यानी वो मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों, ये चर्चा काफी पहले से फैली हुई थी कि भाई कोई वाराणसी का कोई बाबा है, कोई संत है गोस्वामी तुलसीदास करके, वो जो है मुर्दों को भी जिला देता है, क्योंकि ये पूरा माहौल बन चुका था पूरे देश में। और तो दोस्तों, फिर अकबर कहता है कि भाई जाओ उस गोस्वामी जी को पकड़ के लाओ, और देखो क्योंकि इनको उसके जिला दे। तो दोस्तों, क्या रहता है कि जो उनकी मंत्री के लड़के की बॉडी रहती है, उनको अपना संग्रहित करने के लिए अपना मसाला वसाला लगाकर थोड़ा सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि बॉडी को आप कितने दिन कर सकते थे। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उनके मंत्री जाते हैं इधर वाराणसी बाबा के पास, कहते हैं भाई आपको बादशाह ने बुलाया है आगरा।
लेकिन जो अंदर की बात रहती है वो तो बताता नहीं कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे करने के लिए आपको बुलाया हुआ है। तो होता क्या दोस्तों, वो तो उनको किसी तरीके से बताकर भाई आपको सिर्फ बादशाह ने बुलाया है, तो अपना वो गोस्वामी जी भी अपना जो भी पत्रा वगैरह रहता है, अपना कुंडली मतलब जो भी अपना पोथी पत्र रहता है वो अपना जो है बांध कर चल देते हैं उसके साथ में। तो दोस्तों जैसे ही उसके दरबार में पहुंचते हैं गोस्वामी जी, उसके बाद वो अकबर जो रहता है, अकबर इशारा करता है कि बॉडी को ले आओ। बॉडी को ले आने के बाद दोस्तों क्या होता है कि अकबर कहता है कि भाई हमने सुना है तुम मुर्दों को भी जिला देते हो, और मुर्दों को भी जिला देते हो, ये तो ये हमारे मंत्री का इकलौता बेटा है और सब कुछ इसी के ऊपर है, तो आप इसको जिंदा कर दो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है, वो जो मैंने किया था वो मैंने नहीं किया था बल्कि हमारे राम ने किया था। मैं राम का भक्त हूँ और राम ने किया था, उसके वो प्रारब्ध में लिखा था, वो मैंने नहीं किया, वो सिर्फ भगवान ने किया है। दोस्तों ये सुनते और ऐसा ऐसा मैं नहीं कर सकता, अगर ऐसा मैं कर सकता तो सृष्टि नाम का कोई चीज भी नहीं रह जाएगा, प्राकृतिक नाम का कोई चीज भी नहीं रह जाएगा, भाई जो भी मरेगा मुझे बुला लेगा, मैं जिंदा कर दूंगा। तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैंने भगवान से सिर्फ अपनी स्तुति की थी उनके जीवन दान के लिए। दोस्तों ये सब कहने के बाद अकबर तो बात मानता नहीं, क्योंकि भाई उस समय का राजा था तो बात मानता नहीं। और लास्ट में होता है क्या है कि दोस्तों वो गुस्सा होकर अकबर जो है तो गोस्वामी तुलसीदास को जेल में डलवा देता है। और जेल में डलवाने के बाद दोस्तों गोस्वामी जी दास को कहता है कि भाई अगर ये तुम राम के भक्त हो तो बुलाओ अपने राम को, मैं भी देखूंगा। और अपने जो सिपाहियों रहते कहते हैं भाई इसको ना खाना देगा ना पीना देगा, अगर इसको राम होगा तो राम आएगा, देखेगा इसको, बचाएगा इसको, दिखाओ मैं भी देखना चाहता हूँ। ये सब बातें कहकर दोस्तों जो अकबर रहता है गोस्वामी जी को बंद कर देता है, कहा जाता है दोस्तों फतेहपुर सीकरी के जेल में डालता है। तो अब होता क्या दोस्तों कि लगभग सुबह का वक्त रहता है जब ये पूरी कहानी चल रही थी। दोस्तों पूरा दिन बीत जाता है, रात हो जाती है, रात भी लगभग काफी रात हो जाती है। उसके बाद दोस्तों गोस्वामी जी भूख प्यास से बिल्कुल परेशान है, एकदम परेशान है। तो फिर दोस्तों उन्होंने क्या करता है, अक्सर दोस्तों जब भी आदमी वैसे देखा जाए तो जब भी इंसान अकेला रहता है तो आज के युग में तो दोस्तों लोगों के पास फोन है, अपना मन बहला लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो गोस्वामी जी सोचते हैं कि दोस्तों मैं हनुमान चालीसा लिख रहा था, क्यों ना उसी को पंक्ति को पूरा कर लिया जाए। तो दोस्तों वैसे तो हनुमान जी ने रचना काफी कर दी थी, लेकिन उन्होंने लिखा था कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाही, और यहाँ तक तो लिखा था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये नहीं लिखा था जो सत बार पाठ करो, यहीं से आगे अटक जा रहे थे। तो दोस्तों कहा जाता है गोस्वामी जी ने इनको मतलब वो शुरू से पढ़ते थे हनुमान चालीसा का, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाही, या फिर शुरू से पढ़ते थे, लास्ट आके वहीं अटक जाते। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे लिखूं तो क्या लिखूं, क्योंकि ये रचना उन्होंने पहले कर रखी थी और लास्ट में आके वहीं पे अटक जा रहे थे। अब दोस्तों होता क्या है कि उन्होंने जैसे शुरू से स्टार्ट करते थे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे करते करते लगभग लास्ट तक आते, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे लिखूं तो लिखूं क्या। कहा जाता है दोस्तों ऐसे तुलसीदास ने करीब दोस्तों 99 बार जो है उसको पढ़ लिया। और कहा जाता है दोस्तों जैसे ही उन्होंने दोस्तों 100वीं बार इस हनुमान चालीसा को पढ़ा और आके वहां पे रुके, कहा जाता है दोस्तों उसी समय रात्रि के समय कहा जाता है दोस्तों एक बहुत बड़ा विशालकाय बंदरों का झुंड जो है, बांदरों का झुंड जो है उस किले के ऊपर आ जाता है, और किले के ऊपर आ जाता है, किले को चारों तरफ घेर लेता है। कहा जाता है दोस्तों कि वहां पे एक बहुत विशालकाय सा बंदर आता है, और उसके बाद हनुमान, जिसे दोस्तों कहा जाता है कि वो हनुमान जी साक्षात हनुमान जी ही थे, जो कि गोस्वामी तुलसीदास के आवाहन पे अपने भक्त को बचाने के लिए आ गए थे। कहा जाता था एक वृद्ध सा जो बंदर रहता है दोस्तों, वो आता है गोस्वामी तुलसीदास को, कुछ फल वगैरह रहता है उसके साथ में, फल वगैरह देता है। उसके बाद कहा जाता है दोस्तों कि वो जो बंदर रहता है और उसी समय वो जाता है अकबर के पास में। और होता क्या दोस्तों उसमें रात्रि का समय रहता है और अकबर और बीरबल कुछ बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं। और जैसा दोस्तों कि शीशे के बाहर कोई बड़ा सा बंदर जो है खड़ा हुआ है और चारों तरफ देख रहा है। ये बीरबल देखता है कि भाई महल के चारों तरफ जो है बंदर पूरा आतंक मचाए हुए है, उसके सिपाही भी कुछ मारे जा रहे हैं, बंदर पूरा तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो
फिर दोस्तों अकबर जो है बीरबल से पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है महल में, क्या इसमें क्या हो रहा है, ऐसा कि क्या हो गया है। तो चूंकि दोस्तों जो बीरबल रहते हैं वो हिंदू धर्म से रहते हैं, तो कहते हैं कि भाई आपने जो चैलेंज दिया था भगवान राम को, ये उसी का नतीजा है। और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पे ये बंदरों का जो झुंड है ये साक्षात हनुमान जी हैं। आप चल के आप माफी मांगिए गोस्वामी जी से, तभी हमारी जान बच सकती है, नहीं तो आज हम सब मारे जाएंगे और पूरा तहस नहस हो जाएगा हमारा ये पूरा महल। दोस्तों कहा जाता है कि उस समय अकबर बीरबल के कहने पे दोस्तों अकबर जाता है गोस्वामी जी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ करिए, मैंने आपके भगवान को चमत्कार को देख लिया है। और दोस्तों कुछ इस तरीके से हनुमान जी ने उनका चमत्कार तो दिखाई दिया। और गोस्वामी जी ने जो अधूरा हनुमान चालीसा लिखा था उसी के आगे उन्होंने लिख दिया कि दोस्तों जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख हुई। दोस्तों जो पंक्ति को गोस्वामी जी बार बार नहीं लिख पा रहे थे, उन्हें साक्षात प्रमाण हनुमान जी ने दे दिया कि जो भी दोस्तों इस हनुमान चालीसा का सत मतलब 100 बार पाठ करेगा वो हर बंदी हर मुक्ति से छूट जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा को पूर्ण किया। और कहा जाता है दोस्तों कि अकबर ने उस समय इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर, जो अकबर रहता है वो दोस्तों जो उस समय के जो महान महान संत हुआ करते थे, जो महान धार्मिक लोग थे, तो जो भी धार्मिक पुस्तकें रहती हैं उनको मंगवाता है और उसमें जो भी अच्छी बातें लिखी रहती हैं उनको एक अलग संग्रहित कराता है। उन चीज़ों को संग्रहित कराने के बाद दोस्तों एक अलग ही धर्म के स्थापना अपने राज्य में कराता है, जिसे 3 इलाही कहा गया। और उसमें दोस्तों बहुत सी चीज़ों का वर्णन है, जो कि कहा जाता है दोस्तों उस समय अकबर ने एक प्रण भी लिया था कि आज से हमारे शासनकाल में गौवंश नहीं काटा जाएगा, यानी जो गाय का जो हत्या है वो नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों बहुत प्रभावित हुआ दोस्तों अकबर। और ये थी दसना दोस्तों पूरी कहानी हनुमान चालीसा की, जो कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल हनुमान चालीसा ये हमारे साइंस ने भी माना है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि अद्भुत है। और मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। और ये हमारी कहानी कैसी लगी, ये हमारी पहला वीडियो था जो कि मैं पौराणिक चीज़ों पर लेकर आया हूँ। अगर आपका कमेंट रहेगा, आपकी जैसी प्रतिक्रिया रहेगी, मैं और भी ऐसी वीडियो नई नई जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को अनुराग, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।